रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान और पूजन मंगलवार से ही प्रारंभ हो गया। आज दूसरे दिन मुख्य यजमान के तौर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने अपनी पत्नी समेत सरयू किनारे विशेष पूजा अर्चना की, जिसे तीर्थ पूजन या जल यात्रा पूजन भी कहा जाता है। इसके लिए मुख्य यजमान अनिल मिश्रा अपनी पत्नी उषा मिश्रा के साथ सरयू घाट पहुंचे। उषा मिश्रा के साथ 7 अन्य औरतें भी कलश लेकर सरयू घाट पहुंची। यहां पूरे विधि विधान के साथ तीर्थ पूजा की गई। इस दौरान यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा ने दुग्धाभिषेक किया, हवन किया, मछलियों को लावा भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सरयू नदी के किनारे रखे गए 9 कलशों में जल भरा गया। अभी तो पूजन चल रहा है और अनिल मिश्रा इस वक्त पूजन पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो सूचनाएं हैं, जिससे पहले भी जो चीजें बात हुई, तो यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे ये जल लेकर, और उसके बाद इस जल के द्वारा जो वहाँ यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड को पवित्र किया जाएगा, परिसर को पवित्र किया जाएगा। 9 कलशों में जल भरकर शोभा यात्रा निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। राम मंदिर के प्रधान मंडप तक ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसे कलश यात्रा भी कहा जाता है। इस कलश पूजन के कार्यक्रम में आज 9 शुभाशनियों ने उपस्थित होकर के इस पूजन में भाग लिया और कलश लेकर के वो आगे की पूजन प्रक्रिया के लिए सरयू मां का जल लेकर के जा रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने माथे पर कलश रखकर राम मंदिर परिसर तक की यात्रा पूरी की, जबकि पूरे रास्ते वो जय श्री राम के नारे लगाती, भगवान श्री राम के गीत गाती नजर आईं। जय श्री राम। अयोध्या में सप्ताह भर चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन राम मंदिर के गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत ने ये पूजा अर्चना की। महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में उस जगह की पूजा की जहां भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस दौरान दोनों ने शंखनाद के बीच सबसे पहले आरती की, इसके बाद आसन की परिक्रमा की। वहीं राम मंदिर में रामलला की रखी जाने वाली प्रतिमा भी तैयार नजर आई। शिल्पकार ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद मूर्ति को धर्माचार्यों को सौंप दिया है, जिसे विवेक सृष्टि ट्रस्ट में रखा गया था। उधर रामलला की रजत यानी चांदी की प्रतिमा को जन्मभूमि परिसर का भ्रमण कराया गया। चांदी से बनी भगवान रामलला की प्रतिमा को लेकर राम जन्मभूमि परिसर में पालकी यात्रा निकाली गई। मंत्रोच्चारण के साथ निकाली गई इस पालकी यात्रा में पुरोहितों के अलावा मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा भी शामिल हुए। सरयू घाट पर पूजित कलश के साथ रामलला को पालकी में बिठाकर मंदिर की परिक्रमा कराई गई और इस दौरान भगवान राम की रजत प्रतिमा और पालकी को फूलों से सजाया गया था। बीजेपी ने अपनी राम नीति में विपक्षी दलों को इस कदर उलझा दिया है कि वो चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पा रहे और विपक्षी दलों की यही उलझन भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण का काम कर रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने के विपक्षी दलों के फैसले को बीजेपी ने रामद्रोह से जोड़ दिया और एक बार फिर कांग्रेस समेत उसके सहयोगी दलों को निशाना बनाया। न इन्होंने कभी भगवान राम को माना, न आज मान रहे। ये कल तक भी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, यहाँ तक कि रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए जहाँ एक और पूरी ताकत राम भक्तों ने लगाई थी, दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हर संभव प्रयास किया। हिंदुत्व की पिच पर खेलने में महारत रखने वाली बीजेपी ने प्रहार किया तो कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर नजर आई। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राम मंदिर निर्माण के विरोध से इनकार किया। हालांकि उनकी सफाई पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ये कहते हुए पानी फेर दिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? लालू यादव ने ना कोई कारण बताया और ना ही आगे किसी सवाल की गुंजाइश छोड़ी। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। इस बीच भगवान श्री राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान ने एक बार फिर राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बयान दिया। हालांकि इस बार वो थोड़ा संभल कर बोले और राम मंदिर के शिलान्यास का पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दे दिया। श्री राम का पहला शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था? ये शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था। दोबारा शिलान्यास नहीं किया जाता इतिहास में। लेकिन बीजेपी ने उनके बयान को तुष्टीकरण की राजनीति करार देने के साथ इसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने का बहाना बताया। अब उनको दिक्कत है कि वो ये वहाँ जाकर
अपना जो वोट बैंक है उसको नाराज कैसे कर लें। असल में क्या है कि वे सोचते हैं कि हम मुसलमानों को वोट इससे हम आकर्षित कर लेंगे या मुसलमानों को वोट को हम खुश कर लेंगे, होने वाला नहीं। हालांकि इस सब के बावजूद विपक्षी दलों के नेता 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाते नजर आए। जबकि उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप झेल रही समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए शंकराचार्यों के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी पर शंकराचार्यों के अपमान का आरोप तक लगा दिया। हमें किसी के क्षेत्र में घुसना नहीं चाहिए। जैसे हम पॉलिटिशियन हैं, हम पत्रकार न बन जाएं। अखिलेश जी इंडिया हम अभी से सवाल पूछने लगे तो ये जो बीजेपी के लोग हैं कम से कम उन शंकराचार्यों से कुछ परामर्श करना चाहिए। उनसे अगर परामर्श करोगे तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ये परामर्श ही नहीं करना चाहते किसी से। यही नहीं, अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भगवान बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी की। भगवान को बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी भगवान की वजह से थोड़ा बहुत कामयाब है। इस बार भगवान जनता के साथ है और इस बार जनता और पीडीए, मैंने आपसे कहा था अगर आपने अखबार पढ़ा होगा कि पीडीए भगवान है। अखिलेश यादव ने अपना रुख साफ कर दिया तो बीजेपी ने विपक्षी दलों की नीयत पर सवाल उठाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर चल रही रस्साकशी पर बीजेपी ने सवाल उठाया है कि विपक्षी दलों को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर विपक्ष को ऐतराज क्यों है। यही नहीं, मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि रामकाज में तो सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों के नेता सिर्फ नकारात्मक बयान दे रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है तो उसमें सबको आके जुड़ना चाहिए, हर किस्म के लोग, एवरी पार्टी पीपल शुड कम एंड पार्टिसिपेट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ओकेजन व्हिच इज गोइंग टू हैपन। इसका विटनेस बनना चाहिए। उसको छोड़ के गलत बात कर रहे हैं वो उनके लिए, वो मैं क्या बताऊं। हालांकि विपक्षी दलों का अब भी यही कहना है कि बीजेपी भगवान राम पर एकाधिकार जमाना चाहती है। पब्लिसाइज करके 2-3 जगहों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, ये धर्म को सीमित अपने दायरे में करने की पहल कर रही है जो आपत्तिजनक है। वो राम का नाम लेकर राजनीति कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और बीजेपी लोकसभा चुनावों से पहले वोटों की फसल काटने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। लेकिन राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने विपक्ष के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वो मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब कोलकाता के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की शुरुआत की। इस मौके पर फ्लाइट के पहले कुछ यात्रियों ने बोर्डिंग पास के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। यूपी के कानपुर देहात में मुस्लिम संगठनों ने श्री राम के झंडे वाली चादर दरगाह पर चढ़ाई। इस चादर को अमन और भाईचारे की चादर का नाम दिया गया। दोनों समुदाय के लोगों ने इस पहल की तारीफ की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान मेहमानों को जालौन में बने स्मृति चिन्ह भेंट किए जाएंगे। ये स्मृति चिन्ह गाय के गोबर से बनाए गए हैं। ऐसे करीब 1100 स्मृति चिन्ह जालौन से अयोध्या भेजे गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के कई नेता भी वहां मौजूद रहे। पूरा अयोध्या श्री राम के जयकारे से गूंज रहा है। आज से ठीक 5 दिन बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे और इस बीच राम मंदिर की भव्यता और सुंदरता की कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर फिनिशिंग का काम जारी है।
राम मंदिर इस वक्त बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अंतिम चरण का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। अंदर सोने की परत लगा दी गई है, दीवार जो दरवाजे बनाए गए हैं, और इसके अलावा ये इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है, सिंह द्वार के बगल का हिस्सा जो आप देख रहे हैं। सामने आई इन तस्वीरों में मंदिर की खूबसूरती और भव्यता साफ दिखाई दे रही है। 3 मंजिला राम मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। हालांकि राम मंदिर के प्रांगण में अभी क्रेन्स लगी हुई हैं। निर्माण कार्य जारी है, लेकिन मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अयोध्या नगरी पूरी तरह राम के रंग में डूब चुकी है। अयोध्या में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां भगवान राम की झांकियां तैयार की गई हैं, जिनमें राम मंदिर के साथ रामायण के प्रसंगों को भी दर्शाया गया। आप देख सकते हैं कि जो राम मंदिर है उसका भी एक यहाँ पर झांकी के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से राम मंदिर तैयार होगा। और आप देखिए रामायण के हर एक प्रसंग को यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाने और बताने की कोशिश की गई है। फिर राम, लक्ष्मण और सीता माता को वनवास में भी दिखाया। भगवान राम को शबरी के झूठे बेर खाते हुए भी दर्शाया। वहीं राम सेतु बनाने वाली प्रक्रिया को भी झांकियों में जगह दी गई। अयोध्या में इस वक्त भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सबकी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। साथ ही कलश यात्रा की गाड़ी में भी इन झांकियों को शामिल किया गया है। आज अयोध्या में महिलाओं ने जल कलश यात्रा निकाली। यात्रा के जरिए महिलाएं सरयू नदी से जल लेकर राम जन्मभूमि तक पहुंची। इस दौरान शहर की सड़कों पर चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण था। अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं, वो इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। ये वो जल कलश यात्रा है। सिर पर रखे कलश में सरयू का जल लेकर ये महिलाएं राम जन्मभूमि की ओर बढ़ी। रास्ते में जगह जगह नाच गाना भी चलता रहा। यात्रा में शामिल महिलाएं इसका भरपूर आनंद ले रही थी। बहुत अलौकिक और अपूर्व ये कलश यात्रा है, क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद, त्याग के बाद हम लोगों ने उनको पाया है। बताया गया कि इस कलश यात्रा के जरिए ले जाए गए जल से ही कल रामलला का अभिषेक होगा। यह कलश यात्रा हम लोग श्री राम प्रभु के अभिषेक के लिए ले जा रहे हैं, जो कल अभिषेक होगा और सभी कलश का जल वहीं इकट्ठा होगा और अभिषेक होगा। महिलाओं के साथ बुजुर्ग और बच्चे भी कलश यात्रा में शामिल हुए थे। अयोध्या नगरी का कण कण राममय हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से 4 दिन पहले हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ भगवान राम के भजन सुनाई दे रहे हैं। और भक्ति में डूबे श्रद्धालु अयोध्या में राम नाम का जाप करते दिखे। नागपुर से आए भक्तों ने शंखनाद करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला अयोध्या धाम में शंखनाद के साथ साथ जय श्री राम के ये जयकारे जो है आपको हर गली कूचे में सुनाई दे जाएंगे। रामनगरी में हर तरफ ढोल मजीरों के साथ भजन हो रहे हैं। सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी राम धुन गाते दिखे। लता मंगेशकर चौक पर 2 बच्चियों ने राम भजन गाया, जिन्हें सुनने के लिए भीड़ जमा हो गई। तेरी हो रही जय जयकार, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला, ओ मेरे राम लला। अयोध्या में चल रहे राम उत्सव के दौरान भगवान शिव को भी पूजा गया। राम की नगरी में आज से 1,25,000 शिवलिंग का रुद्राभिषेक भी शुरू हो गया है। लाखों शिवलिंग के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की झलक भी यहाँ देखने को मिली। बाबा महाकाल से लेकर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को मिट्टी से बनाया गया है। पहले दिन भगवान शिव का सरयू के जल से रुद्राभिषेक किया गया। हर दिन अलग अलग तरीकों से भगवान की पूजा की जाएगी। बताया गया कि आने वाले 9 दिनों के अंदर हर दिन 15,000 शिवलिंग बनाए जाएंगे। हमने 1.25 लाख पार्थिव अर्चन का कार्यक्रम रखा। डेली 15,000 शिवलिंग हमारे बनाए जाएंगे। 9 दिन में हमारा 1.25 लाख का संकल्प है। कोशिश करेंगे जितना भी बन जाए। 1.25 लाख शिवलिंग के रुद्राभिषेक की सारी सामग्री यहाँ मौजूद है। रामोत्सव के दौरान यहाँ हर दिन यज्ञ भी किया जा रहा है। 22 जनवरी का दिन देशवासियों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है और इसीलिए देश भर की गर्भवती महिलाएं भी चाहती हैं कि उनके बच्चे का जन्म 22 तारीख को ही हो। इसके लिए अस्पतालों में अर्जियां लगाई जा रही हैं। गर्भवती महिलाओं की इच्छा है कि जिस दिन प्रभु श्री राम अपने घर में विराजेंगे, उसी दिन उनके घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे।
22 तारीख को मतलब हम सोच रहे हैं कि बेबी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उस दिन स्थापना भी हुई है और फिर बेबी भी आ रहा है। इन महिलाओं के साथ इनका परिवार भी 22 तारीख की डिलीवरी की आस लगाए बैठा है। चाहते हैं कि अगर भगवान राम की कृपा से अगर हमारा बच्चा अगर उसी दिन हमारे घर में आ जाए तो इससे बड़ी चीज हमें क्या होनी चाहिए। हालांकि सभी महिलाओं की डिलीवरी तो संभव नहीं, मगर जिनका प्रसव ऑपरेशन से होने वाला है उनके बच्चे प्राण प्रतिष्ठा के दिन जरूर पैदा हो सकते हैं। इनके जो है ऑपरेशन से ही तय है, ऑपरेशन से ही होना तय है, तो उन लोगों का यदि उन लोगों ने हमें इच्छा व्यक्त की है तो उन लोगों को यदि संभव हुआ तो हम 22 जनवरी को ही कर सकते हैं। हम 22 जनवरी ऐसी तारीख होने वाली है जिससे जुड़ी हर चीज शुभ मानी जाएगी, इसलिए गर्भवती महिलाएं भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहती। 22 जनवरी को मांगलिक कार्यों की भी डिमांड बढ़ गई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही करना चाहते हैं, ताकि ऐसा करके वो अपनी शादी की सालगिरह को और भी ज्यादा खास बना सकें। हरदोई के एक परिवार ने अपने बेटे की शादी 22 तारीख को ही फिक्स की। अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, इसीलिए हमने अपने बेटे की शादी 22 जनवरी को रखी है। 22 तारीख के दिन शादी करने वाले लड़के की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। तो इससे बड़ा अविस्मरणीय पल नहीं हो सकता है जीवन में, जो आपको इतने बड़े दिन आपको ये मौका मिला कि आपकी भी शादी उसी दिन हो रही है। मांगलिक कार्यों के अलावा घर में नई गाड़ी लाने के लिए भी लोग 22 जनवरी की ही बुकिंग करा रहे हैं। अपने दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक कपड़ों में नजर आए। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच त्रिशूर में गुरुवायूर के भगवान श्री कृष्ण मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम के साथ मंदिर प्रशासन के अधिकारियों समेत कई दूसरे लोग भी मौजूद रहे। मुंडू और वेष्टी यानी सफेद शॉल पहने प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा की। इसके बाद वो त्रिशूर के ही त्रिप्रयाग श्री राम स्वामी मंदिर गए और वहाँ पूजा करने के बाद वहाँ प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आए एक बच्चे से मुलाकात की और कुछ लोगों को शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित भी किया। केरल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर के मंदिरों में दर्शन करने के बाद कोच्चि पहुंचे और वहां करीब 4000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कोच्चि में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें नया ड्राई डॉक शिपयार्ड, शिप बिल्डिंग और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी भी शामिल है। INS विक्रांत के निर्माण का ऐतिहासिक गौरव कोच्चि शिपयार्ड के पास है। इन नई सुविधाओं से शिपयार्ड की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाएगी। कोच्चि में ही पीएम मोदी ने शक्ति केंद्र सम्मेलन में हिस्सा लिया और लोगों से श्री राम ज्योति जलाने की अपील की। केरला में भी पूरे सद्भाव के साथ श्री राम ज्योति जले, ये संदेश आपको अपने क्षेत्र में हर घर में पहुंचाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समुद्री शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों की ताकत को बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही समुद्र किनारे बसे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। केरल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। ये शादी केरल के त्रिशूर जिले में स्थित गुरुवायूर मंदिर में हुई। इस शादी में दुल्हन बनी सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश ने लाल रंग की कांचीपुरम की साड़ी पहनी थी और दूल्हा भी पारंपरिक कपड़ों में नजर आया। पीएम मोदी भी पारंपरिक धोती और फुल शर्ट पहनकर इस शादी समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने खुद दूल्हा दुल्हन को वरमाला दी और उन्हें प्रणाम किया, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाकर वरमाला की रस्म पूरी की। विवाह की रस्म पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया और इस शादी में ममूटी, मोहनलाल, बीजू मेनन समेत दक्षिण भारत के कई फिल्मी सितारों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने उनसे भी मुलाकात की और काफी देर तक बातचीत करते नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। केजरीवाल ने कहा उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन वो 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे जब भी एक बार ये भी हो जाए। 22 तारीख में बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं। लेकिन
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में सपरिवार में जाना चाहता हूँ तो बाद में सपरिवार में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले देश को एक और आध्यात्मिक सौगात मिली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसमें पुरी के महाराजा समेत देश भर के 90 मंदिरों के आए प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंत्रोच्चारण के बीच करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस मौके पर ओडिशा के साथ ही देश भर से हजारों श्रद्धालु भी वहां मौजूद रहे। एवं ताकू आपण देखुचंती जे एई होची जोठी शुभ कार्य हुए शुभाय भवतु। उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ साधु संतों के साथ परिक्रमा भी की। शुभानि भवन्तु ये जो कथा पुण्याह वाचन। इस परियोजना के तहत जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवार मेघनाथ पटेरी के चारों ओर एक गलियारा बनाया गया है, जिसकी चौड़ाई करीब 75 मीटर है। वहीं मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ भी बनाया गया है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों को आज बड़ा तोहफा मिला। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया और इस कॉरिडोर से जगन्नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेंगी। दरअसल पुरी में साल 2019 में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी और जगन्नाथ मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद दिसंबर 2019 में जगन्नाथपुरी मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत 800 करोड़ रुपए की लागत से जगन्नाथ मंदिर की मेघनाथ पटेरी के चारों ओर विशाल कॉरिडोर बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में अच्छे तरीके से दर्शन करने में मदद मिलेगी। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में पार्किंग क्षेत्र, एक नया पुल और तीर्थयात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सड़क, एक तीर्थस्थल केंद्र और दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं। सवाल उठता है कि ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में आतंकी गुटों के ठिकाने पर आखिर हमला क्यों बोला। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और उससे सटे ईरान इलाकों में सुन्नी आबादी ज्यादा है। बलूचिस्तान के आतंकवादी बार बार शिया देश ईरान के सैनिकों पर हमला करते रहते हैं। इन आतंकी गुटों में सबसे प्रमुख है जैश अल अदल, जो एक सुन्नी आतंकी समूह है। ये दक्षिण पूर्व ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। इसके अलावा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान बलूच बहुल इलाकों में सक्रिय है। जैश अल अदल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में बलूच अधिकारों की मांग करता है। पहले इस गुट का नाम जुंदल्लाह था। 2010 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया था, इसलिए 2012 में इसका नाम बदलकर जैश अल अदल कर दिया गया था। साल 2015 में जैश अल अदल से लड़ाई में ईरान के 8 सैनिक मारे गए थे। 2018 में जैश अल अदल ने 14 ईरानी सैनिकों का अपहरण किया था। 2021 में आतंकी संगठन जैश अल अदल ने ईरान के 2 सैनिकों का अपहरण किया था, जिसके बाद ईरान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर सैनिकों को छुड़ाया था। बलोच एक्टिविस्ट कदीर बलोच ने एक टीवी चैनल पर दावा किया था कि भारत के कुलभूषण जाधव का अपहरण जैश अल अदल ने ही किया था। तेजी के ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बना रहा है भारतीय शेयर बाजार। आज एक दिन में गिरावट का रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आया। सोमवार को 73,000 का रिकॉर्ड स्तर छूने वाला सेंसेक्स आज 1628 पॉइंट गिरकर 71,501 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 473 पॉइंट लुढ़क कर 21,559 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की गिरावट बीते 3 साल की सबसे बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से निवेशकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है। जिन शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई उनमें HDFC बैंक, टाटा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। हालांकि मंदी के इस दौर में भी अपोलो हॉस्पिटल, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और SBI लाइफ के शेयर्स में तेजी का रुख रहा। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर साथी दलों के बीच लगातार बातचीत जारी है। हालांकि गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक बार फिर दावा किया कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। लालू यादव ने नीतीश कुमार के नाराज होने की अटकलों पर भी चुप्पी तोड़ी और ऐसी किसी भी बात से इनकार किया। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, सब चलिए ऐसे होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच भले ही सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो रही हों, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक न तो बिहार में और न ही दूसरे राज्यों में सीटों पर सहमति बन पाई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। वहां एक और चीते की मौत हो गई। कूनो नेशनल पार्क की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नामीबिया से लाए गए नर चीते शौर्य ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह मॉनिटरिंग के दौरान चीता बेहोशी की हालत में मिला था, जिसके बाद उसको ट्रैंक्विलाइज कर कूनो नेशनल पार्क के अस्पताल लाया गया। शौर्य को बचाने के लिए उसको CPR भी दी गई, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। दोपहर बाद उसकी तबीयत और बिगड़ गई और उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 2 अलग अलग खेप में नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका
से 12 यानी कुल 20 चीते भारत लाए गए थे, लेकिन उन 20 चीतों में से अब तक 7 चीतों की मौत हो चुकी है। साथ ही कूनो नेशनल पार्क में जन्म लेने वाले 3 शावकों की भी मौत पिछले साल हुई थी। फिलहाल कूनो पार्क में 17 चीते हैं, जिनमें 13 बड़े और 4 शावक शामिल हैं। इन चारों शावकों का जन्म कूनो में ही हुआ है।